नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। और आज मैं आप लोगों से, खासकर आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर सुनिए, पढ़िएगा। आज मैं जिस महान 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 शख्सियत के विषय में बात करने वाला हूँ, उनका नाम है मनोज मुंतशिर। मनोज मुंतशिर 1976 में जन्मे थे अमेठी ज़िले में, और इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। और ये आज कौन बनेगा करोड़पति का इनका बड़ा योगदान रहा है उसमें। इन्होंने वहीं से अपनी पहचान बनाई दोस्तों। इसको अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं, पर इनके बारे में क्या कहूँ, इन्होंने न जाने कितनों को पढ़ा है, न जाने कितनों को कहा है, और ये खुद भी लिखते हैं। और बहुत अच्छा इनके कहने का अंदाज़ मुझे बड़ा निराला लगता है। ये मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो इनके कुछ शेर हैं जो मैं गुनगुना देता हूँ, पर आप उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। ये हमारे बहुत ही संजीदगी से कहने वाले सुखनवर हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, दूसरों को भी उठाते हैं और खुद भी उठते हैं। पर इनके कहने का लहजा वाकई में इनका विश्वास जी के आसपास कहीं जाके ठहर जाता है या के पास जाता है। ठीक है दोस्तों, सुनिएगा। ये कहते हैं कि तुम हाँ कह दो मैं हाँ कह दूँ, तुम हाँ कह दो मैं हाँ कह दूँ, इनकार करो। तुम हाँ कह दो तो हाँ कह दूँ, तुम इनकार करो तो इनकार करूँ। लेकिन तुम्हारे हाँ कहने से मैं हाँ कह देता हूँ, और तुम्हारे इनकार कहने से मैं इनकार कह देता हूँ। कहने का मतलब, अगर तुम दिन को दिन कहोगी, दिन को रात कहोगी, तो मैं भी दिन को रात कहूँगा। जो तुम कहोगी वही सत्य होगा। सोचो, बताते हैं कि कोई प्रेमी है, अपनी प्रेमिका से इतनी मोहब्बत करता हो, तो उसकी प्रेमिका अगर दिन को दिन कहती है तो वो दिन कहेगा, दिन को रात कहती है तो वो रात कहेगा, रात को वो दिन कहती है तो वो दिन कहेगा। ये देखिए मोहब्बत की पहचान है। तो कहते हैं वो कि तुम हाँ कह दो मैं हाँ कह दूँ, तुम इनकार करो मैं इनकार करूँ। ये होता है प्रेम, और प्रेम का ये होता है सिलसिला। ऐसे प्रेम शुरू होता है और ऐसे ही प्रेम खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा लिखते हो आप, सलाम है सर आपको। फिर कहते हैं कि तुम हाँ कह दो मैं हाँ कह दूँ, इनकार करो। जिस प्यार में इतनी शर्तें हैं उस प्यार से कैसे प्यार करूं। जिस प्यार में इतनी शर्तें हैं उस प्यार से कैसे प्यार करूं। यानी मोहब्बत में कोई शर्त तो होनी ही नहीं चाहिए। मुंतशिर साहब कहते हैं, मनोज मुंतशिर कहते हैं कि मोहब्बत में किसी प्रकार की कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो कैसे ऐसे काम चलेगा। तो वही वो लिखते हैं, तुम हाँ कह दो मैं हाँ कह दूँ, इनकार करो। जिस प्यार में इतनी शर्तें हैं, जिस प्यार में इतनी शर्तें हैं उस प्यार से कैसे प्यार करूं। जिस प्यार में इतनी शर्तें हों उस प्यार से कैसे प्यार करूं। पर दोस्तों, लोग कर ही जाते हैं। मुंतशिर साहब आप बहुत अच्छा कह रहे हो ना, पर नहीं लोग मानते, कर ही डालते हैं। शर्तों को भी प्यार समझ लेते हैं, मोहब्बत आपसे भी आगे बढ़ के निकल जाती है। क्या करें। हर व्यक्ति की परिभाषा प्रेम को लेके उसकी स्थिति, परिस्थिति और समझ के अनुसार ही विकसित होती है। पर प्रेम को बहुत परिभाषित करने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा। एवरीवन हैज़ ट्राइड डिफाइंड टू लव। खैर, फिर आगे लिखते हैं वो, अपनी मिट्टी से छोड़ने वाला खुद मिट्टी हो जाता है। अपनी मिट्टी छोड़ने वाला खुद मिट्टी हो जाता है। नहीं, अगर हम जहाँ पैदा हुए हैं उसको छोड़ देते हैं ना, उस मिट्टी को छोड़ देते हैं, उस ज़मीन को छोड़ देते हैं जहाँ हमारा बचपन हुआ, जहाँ हमारा जन्म हुआ। पर एक वक्त ऐसा भी आता है ना दोस्तों कि हम भी मिट्टी ही हो जाते हैं। तो कहते हैं, अपनी मिट्टी छोड़ने वाले खुद मिट्टी हो जाते हैं।
आज भी आती जाती हवाएं कान में ये कह जाती हैं, आज भी आती जाती हवाएं कान में ये कह जाती हैं, सुनूं क्या बिछड़ने की तकरीर तुझसे, सुनूं क्या बिछड़ने की तकरीर तुझसे, यही तो कहोगी कि मजबूर हूँ मैं। क्या मैं सुनूं आपसे, जैसे हम आप बिछड़ रहे हैं तो आप कहना चाहती हो ना कि कुछ मजबूरियाँ, मतलब तुम कुछ कहना चाहती हो ना कि देखो, जस्टिफाई करना चाहती हो अपने बिछड़ने के उस गम को, यानी कि जो बिछड़ने का कारण है ना, तुम कुछ बताना चाहती हो, जस्टिफाई करोगी कि देखो भैया इसीलिए मैंने बिछड़ा या इसीलिए मैं बिछड़ी हूँ। तो पर जान लो, तुम यही नहीं कहोगी कि मैं मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो ठीक है, तुम फिर कंडीशन रख दो कि मैं मजबूर थी, तो तुम मजबूर थी तो मजबूर थी, तो मेरा क्या हुआ, मैं भी मजबूर था, मुझे जाना पड़ा। तो तुम्हारी मजबूरी मजबूरी है, तो सबकी मजबूरी मजबूरी होती है। पर मोहब्बत में ना, जैसा अभी मुंतशिर साहब ने कहा, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो वही वो कहते हैं, सुनो क्या बिछड़ने की तकरीर तुमसे, यही तो कहोगे कि मजबूर हूँ मैं। धन्य है मुंतशिर साहब, मुझे पाके भी तू न पाएगा मुझको। अब ये कहते हैं कि मुझे पाके भी तू न पाएगा मुझे, बता क्या तुझे अब भी मंजूर हूँ मैं। मुझे पाके भी तू न पाएगा मुझको, बता क्या तुझे अब भी मंजूर हूँ मैं। मतलब अब तुम मुझे चाहोगे ना, तुम मुझे पा नहीं सकते, अब नहीं पा सकते आप मुझे। क्यों कहते हैं कि अब तुम मुझे पा नहीं पाओगे, यदि अब तुम चाहते भी हो मुझे, तो अब तुम मुझे नहीं पाओगे। अगर तब भी अगर तुम्हें पता है कि, यानी कि आपको यदि पता है कि मुझे चाहने पर भी वो नहीं मिलेंगे, तब भी क्या आप मुझे पाना चाहती हो, तब भी क्या मैं मंजूर हूँ आपको। अगर मंजूर हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और नहीं मंजूर हूँ तो जाओ अपने रास्ते, निकल जाओ जहाँ तुम्हारी सुख से भरी दुनिया है। बहुत अच्छा लिखते हो सर आप। आखिरी शेर का है तो भाई बहुत लंबी फहरिस्त है कि, पर कहाँ तक पढ़ूँ। कहते हैं कि मुझे पा के भी तू पा न पाएगा मुझको, बता क्या मुझे अब भी मंजूर हूँ मैं। मुझे पाके भी तू न पाएगा मुझको, बता क्या तुझे अब भी मंजूर हूँ मैं। फिर आगे लिखते हैं आखिरी शेर, दोस्तों सुनिएगा ध्यान से। थक चुका था वो ज़मीं से, थक चुका था वो ज़मीं से, थक चुका था वो ज़मीं से, बादलों के घर गया। थक चुका था वो ज़मीं से, थक चुका था वो ज़मीं से, बादलों के घर गया। लेकिन वो इस दुनिया से थक चुका था, तुम्हें मोहब्बत करते करते ना वो इतना थक चुका था कि अब उसको ये ज़मीं रास नहीं आ रही थी, वो जाना चाहता था दुनिया, तुम्हारी दुनिया छोड़कर। तो कहते हैं भाई, ये थक चुका था वो ज़मीं से, बादलों के घर गया। अब इस दुनिया में उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, वो थक चुका था, बेहद से थक चुका था। There was nothing on this earth. That's why he chose to go to that heaven. इसलिए उसने बादलों में जाना पसंद किया। तो लिखते हैं, थक चुका था वो ज़मीं से, बादलों के घर गया। थक चुका था वो ज़मीं से, बादलों के घर गया। ये कहानी बस यहीं तक, ये कहानी बस यहीं तक, मुंतशिर तो मर गया, मुंतशिर तो मर गया। वाह साहब क्या लिखते हो। देखिए कहते हैं कि थक चुका था वो ज़मीं से, बादलों के घर गया। ये कहानी बस यहीं तक, मुंतशिर तो मर गया। यानी कि वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुमको मैंने चाहा, इतनी शिद्दत से मैंने आपको चाहा, इतनी शिद्दत से मैंने आपको मोहब्बत की, पर आपको मैं पा नहीं सका। खूब मैंने रोए। वह विश्वास का शेर है, उसका लास्ट लाइन में पढ़ दे रहा हूँ, मुक्तक है। उन्होंने लिखा था कि तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के, यानी कि रात के विषय में कहते हैं कि तुम्हारी रात जो है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फ़र्क है इतना, तुम्हारी और मेरी रात में बस फ़र्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है।
तो वही कहते हैं कि अब तुमको चाहते चाहते मैं थक चुका हूँ, रोते रोते थक चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं चाहा जाता, अब मैं और नहीं चाह पाऊँगा तुम्हें, ख़त्म। तो वही कहते हैं कि अब इस ज़मीं से मैं थक चुका हूँ, अब मैं बादलों के घर जाना चाहता हूँ। अब बस हमारे और तुम्हारी मोहब्बत की कहानी, हमारे और आपके मोहब्बत की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मुंतशिर तो मर गया, यानी कि मैं मर चुका हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं आप मांग सकते, कह सकते। अब ये भी नहीं आप कह पाओगे ना कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ख़त्म कहानी। बस आखिरी बार दोहरा देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। थक चुका था वो ज़मीं से बादलों के घर गया, थक चुका था वो ज़मीं से बादलों के घर गया, थक चुका था वो ज़मीं से बादलों के घर गया। ये कहानी बस यहीं तक, ये कहानी बस यहीं तक, मुंतशिर तो मर गया, मुंतशिर तो मर गया। दोस्तों मुंतशिर को पढ़िए, मनोज मुंतशिर को पढ़िए, बहुत अच्छा लिखते हैं। इट टचेस माई हार्ट। अब क्या बताएं, ये मुझे लगता है कि नए युग के जॉन एलिया हैं। और आप पढ़िए दोस्तों। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, अपना ध्यान दीजिए, अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, आने वाले समय का ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ अगर वक्त मिले ना तो थोड़ा सा साहित्य के नाम 2 मिनट महीने भर, साल भर में कम से कम साहित्य के नाम 7 मिनट दे दिया करिए साल भर में। तब भी आप लोगों को मेरा बहुत बहुत आभार। आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है आप साहित्य की सेवा ज़रूर करेंगे, साहित्य से लगाव आपका निरंतर बना रहेगा दोस्तों। बगैर साहित्य के मुझे ऐसा लगता है कि जीवन अधूरा है। बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है, सब अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। आप खुश रहें, यही मेरी दुआ है। सदैव खुश रहें, यही मेरी दुआ है। सदैव आप लोगों की खुशियाँ, सदैव आप लोगों की खुशियाँ, पूरे संसार की खुशियाँ आप लोगों के श्री चरणों में रहें। आप लोग जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।